हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम देख रहे हैं सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट में हमने लास्ट लेक्चर में रेडियस रेशियो तक कंप्लीट किया है। तो रिवाइज करते हैं और हम लिखते हैं फॉर्मूले, क्योंकि अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है इसके न्यूमेरिकल्स। तो हमने लास्टली तो फटाफट से देखते हैं। तो फॉर्मूले जो है, तो सबसे पहले हमने कल सिंपल क्यूब देखा था। सिंपल क्यूब में एज लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू 2r। ये अगर आपको याद होगा तो एज लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू 2r, देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या आ जाता है, a/2। देयरफॉर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल क्यूब में, a/2। करेक्ट है, ये आपने याद करने हैं। रेडियस का फॉर्मूला सिंपल क्यूब में होता है a/2। अब इसी की डायमीटर को ही हम क्या कह सकते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दो एटम के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स के बीच का डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, डायमीटर हो गया ना, दो r होते हैं ना ये। Therefore डायमीटर यानी कि 2r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 कैंसिल हो जाएगा और आएगा a, राइट है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, और डायमीटर और नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में a का फॉर्मूला क्या होता है, एज लेंथ इज इक्वल टू 4/√3 into r, राइट। देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 into √3 into a/4, ये आ जाता है इसमें r का फॉर्मूला। लेकिन हर बार आप इसमें ये वैल्यू सॉल्व तो करोगे नहीं, इसलिए हम इसे एक ही बार सॉल्व करके रख रहे हैं। तो √3/4 की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 0.433। कितनी आती है, 0.433, एंड a इज एज इट इज। ओके, अब इसी की डायमीटर हमें लेनी है। अब इसी की डायमीटर लेनी है तो आप इसे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा कैंसिल, तो नीचे कितना रह जाएगा 2, √3/2 into a। अब √3/2 into a, क्योंकि डायमीटर इसकी डबल है ना, तो इसका रेडियस कितना आ रहा है, 0.433, तो इसकी डायमीटर कितनी आ जाएगी, 0.866 into a। बार-बार ये नंबर को सॉल्व करने की जरूरत हमें है नहीं, इसलिए हम एक ही बार ये नंबर सॉल्व करके रख रहे हैं। अगला क्या होता है, FCC में एज लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2√2r। फॉर्मूला होता है 2√2r, फॉर्मूला होता है। देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/2√2। r इज इक्वल टू क्या आ जाता है, a/2√2 आ जाता है। इसी की अगर हम 1/2√2 की वैल्यू जो सॉल्व करते हैं तो 1/2√2 की वैल्यू आती है 0.3535। कितनी आती है, 0.3535 into a। अब इसी का जो है हमें डायमीटर या फिर नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस या फिर हमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अगर बताना है तो वो कितना आ जाएगा, इसका डबल लेना है ना हमें। डायमीटर क्या होता है, 2r होता है, तो r की वैल्यू कितनी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा, a/2√2 आ जाएगा। तो ये अगर 0.3535 into a है तो इसकी डायमीटर कितनी मिल जाती है हमें, 0.7070 into a आ जाती है। ये है इसके फॉर्मूले, जल्दी से लिख कर लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अगला जो फॉर्मूला है हमारा वो है डेंसिटी। एक लौता फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला डेंसिटी का, बड़ा आसान है। D इज इक्वल टू Z इंटू M/NA इंटू V। इतना आपने याद कर लिए तो हो गया है, इतना ही फॉर्मूला है। बाकी इससे पहले जो हमने फॉर्मूले देखे वो तो हमने डेराइव हमने ही किए हैं पिछले लेक्चर में। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, Z इंटू M/NA इंटू V। इसमें कोई भी हमने नया फॉर्मूला नहीं लाया है, जो डेंसिटी का फॉर्मूला है वही लिखा है। क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। What is the formula of density? Density is equal to mass upon volume. Therefore, what is mass? M. What is volume? V. Correct है। लेकिन अब ये सिंपल क्यूब होता है, BCC होता है, FCC होता है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, इसलिए हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Z से, राइट। और एक मोल के लिए फाइंड करते हैं हम, इसलिए उसको कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एवोगाड्रोस नंबर से। इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, Z इंटू M/NA इंटू V। ये बन जाता है डेंसिटी का फॉर्मूला, Z इंटू M/NA इंटू V, और यही फॉर्मूला हमें यूज करना है, राइट। कौन यहाँ पर क्या है ये लिख देते हैं नोटेशंस। D का मतलब क्या है, डेंसिटी। Z का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम, जैसे कि हम जानते हैं सिंपल क्यूब में कितने एटम होते हैं, 1, BCC में होते हैं 2 और FCC में होते हैं 4। M का मतलब क्या है, मोलार मास।
का मतलब क्या है, मोलार मास। एंड लास्टली V मतलब क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है जी, A क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हुआ करता है, A क्यूब। ये फॉर्मूला है डेंसिटी का जो हमें बहुत बहुत काम में आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। चलो फटाफट फिर नेक्स्ट इस पर आ जाते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट या फिर इसे लिखकर लीजिए। करेक्ट, ओके, कमिंग ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, right? Coordination number. What is the coordination number? The number, the nearest number of atoms surrounded to the central atom. कोई एक सेंट्रल एटम को उसे कितने एटम्स ने घेरा हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सपोज कि मैं यहां पर ठहरा हूं, मुझे 4 लोग जो है बिल्कुल मुझे चिपक्कर ठहरे हैं, तो मेरा क्या कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। ऐसे ही हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है सिंपल क्यूब का, बॉडी सेंटर्ड का और फेस सेंटर का। इनका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर देना है। सिंपल क्यूब जैसे कि आप जानते हो, सिंपल क्यूब कैसे तैयार होता है, when atoms arrange in a regular manner then it forms simple cube। जब एटम रेगुलर मैनर तैयार करते हैं, उस अरेंजमेंट में होते हैं रेगुलर मैनर के, तो यहां पर इस टाइप का जो पैटर्न तैयार होता है इसको हम क्या कहते हैं जी, सिंपल क्यूब कहते हैं, है ना। ऐसा हम ये स्क्वायर लेते हैं। अब ऐसी सेम लेयर जब मैं इसके ऊपर रख दूंगा, तो जब ये स्क्वायर के इसको ऊपर स्क्वायर रख दूंगा तो क्या बनेगा, सिंपल क्यूब बनेगा, राइट है। यहां पर क्या होते हैं, एटम्स, करेक्ट है। ये है सिंपल क्यूब। अब सिंपल क्यूब में हर एक एटम को कितने एटम ने घेरा है ये बताना है हमने। देखिए इधर कोई भी एक एटम की बात कीजिए, इस एटम की बात करते हैं, इस एटम की, तो इस एटम को कितने एटम ने घेर रखा है, हाउ मेनी एटम्स आर सराउंडेड टू दिस एटम व्हिच इज इन द सेंटर, राइट। तो कितने एटम ने इसे घेर रखा है, तो सबसे पहला ये एटम आता है, राइट, दूसरा फिर ये एटम आता है, राइट, तो उसके ऊपर वाला एक एटम आता है, राइट, इसके नीचे वाला एक एटम आता है। इस तरह से कितने एटम आते हैं, 4। लेकिन ये तो सिंगल लेयर हो गई ना, क्यूब को तैयार करने के लिए मुझे तो डबल लेयर चाहिए। इसके ऊपर मुझे और एक ऐसी लेयर चाहिए, उसके नीचे भी लेयर रहेगी, ऐसे लेयर के ऊपर लेयर है। ऐसी सिर्फ एक लेयर है क्या एटम्स की, नहीं, ऐसी एक एटम की लेयर से तो सॉलिड तैयार नहीं होता है। एटम की इस लेयर के ऊपर और लेयर होती है, और लेयर होती है, और लेयर होती है, करेक्ट है। तो इस लेयर के नीचे भी लेयर है और इसके ऊपर भी लेयर है, राइट है। तो अभी फिलहाल के लिए इस एटम को कितने एटम ने घेर रखा है, 4 एटम ने। जब इसके ऊपर लेयर रहेगी तो इस एटम के ऊपर एक एटम आएगा, कितने हो जाएंगे, 5। बाकी सराउंडिंग जो उसके बाजू रहेंगे वो तो इसे टच नहीं करेंगे, जो इसके बाजू रहेंगे वो तो इसको टच नहीं करेंगे, वो इनको टच करेंगे, राइट है। अभी इसको कितने लोग टच कर रहे हैं, कितने एटम्स टच कर रहे हैं, तो 4, ये 4। जब इसके ऊपर और एक लेयर आ जाएगी तो ऊपर जो एटम आएगा वो इसको टच करेगा तो कितना हो जाएगा, 5। इसके नीचे जो लेयर रहेगी वो इसको टच करेगा तो कितना हो जाएगा, 6। इस तरह से सिंपल क्यूब में जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आता है वो कितना होता है, 6 हुआ करता है। देखिए आपको समझा है क्या, कितना होता है, 6 हुआ करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब बड़ा आसान है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, सेंट्रल एटम्स को कितने एटम ने घेर रखा है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये जो है एटम की लेयर है, ये है एटम की लेयर। इस एटम को ये 4 एटम ने घेर रखा है, इस एटम को ये 4 एटम ने घेर रखा है। अब इस एटम के ऊपर भी एक एटम है जो इसको टच कर रहा है, इस एटम के नीचे भी एटम है जो इसको टच कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भी लेयर है और इसके नीचे भी लेयर है। तो अभी ये कितने हो गए, 4। इसके ऊपर जो एटम रहेगा वो 5, उसके नीचे जो रहेगा वो कितना रहेंगे, 6, बराबर है ना। समझ पा रहे हो क्या, इसके ऊपर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं, इसके ऊपर वाली लेयर है, समझे, राइट, ऐसा इसके ऊपर वाली लेयर है। इसके ऊपर वाली जो लेयर है तो सिर्फ इसके ऊपर का ही एटम इसको टच करेगा ना, बाजू वाला को टच नहीं करेगा इसको, बाजू वाला इसको टच करेगा, इधर वाला इसको टच करेगा, इसके ऊपर वाला ही सिर्फ इसको टच करेगा। तो कितने हो जाएंगे, 5। ऐसी लेयर नीचे से भी है, वो कितने हो गए मिलाकर अब टोटल 6। इस तरह से सिंपल क्यूब में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल कर आता है, 6 इतना आता है। अगला जो है वो है बीसीसी। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूब में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, समझिए।
कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ एक एटम जो है इसमें ज्यादा आने वाला है। कॉर्नर पर कितने एटम हुआ करते हैं? 8। देयर आर 8 कॉर्नर्स और बॉडी में एक एटम है। बताइए कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? सिंपल है, इन बीसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, क्योंकि अब सेंट्रल एटम कौन सा है? ये है आपका सेंट्रल एटम, और इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं? ऊपर से 4, नीचे से 4। वो दिख नहीं रहे हैं आपको, लेकिन ये बॉडी के ऊपर 4 एटम है, बॉडी के नीचे 4 एटम है जो इसको टच कर रहे हैं, और ये 4 के जो गैप में बीच में फंस कर जो बैठा है वो है ये बॉडी। ये है वो बॉडी सेंटर्ड एटम। तो इसको ऊपर 4 टच कर रहे हैं, नीचे 4 टच कर रहे हैं। बड़ा सिंपल है, कितना आ जाता है इसमें? 8 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है। अगला जो है वो है एफसीसी, फेस सेंटर्ड। एफसीसी फेस सेंटर कैसे होता है? ऐसे होता है। जिसमें हर कॉर्नर पर एटम है और हर फेस पर एटम है, हर फेस पर एटम है। करेक्ट। तो एफसीसी में जो है, जो सेंट्रल एटम है वो है ये फेस, वो है ये फेस। अब इस फेस को कितने एटम टच कर रहे हैं ये आपको समझना होगा। ये जो सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम को ये 4 एटम ने सबसे पहले घेर रखा है। अब यही इसके ऊपर एक क्यूब है, इसके ऊपर एक क्यूब है। अब समझिए, ये जो फेस है, ये पहली फेस की लेयर, ये फेस, इसके ऊपर ऐसा ही दूसरा फेस है, और इसके नीचे ये एक फेस है, और एटम यहां पर है, एटम यहां पर। अब आपको समझना पड़ेगा, ये फेस है, इसके ऊपर दूसरा फेस है, इसके नीचे एक फेस है। करेक्ट है। एटम सेंटर में, इस सेंटर को 4 कॉर्नर है, इसी को ऊपर 4 कॉर्नर है, इसी को नीचे 4 कॉर्नर है। तो टोटल एक एटम को 12 एटम ने घेरा होता है। इसलिए एफसीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आता है वो कितना होता है? 12। वो कितना होता है? 12 होता है। तो नेक्स्ट और लास्ट जो आता है वो है एचसीपी। राइट। एफसीसी को हम क्या कहते हैं? सीसीपी। एफसीसी को क्या कहते हैं? सीसीपी। अगला जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो आपको मैं फिगर से समझाऊंगा। फिगर में जैसे कि आपको दिख रहा है, सेंट्रल में जो है 6 एटम्स है। सेंट्रल में कितने एटम्स हैं? 6। जो सेंट्रल वाला एक्स एटम है, इसको 6 एटम ने घेर रखा है। सेंटर में जो आपको एक्स एटम दिख रहा है, इसको कितने एटम ने घेर रखा है? 6। इसके ऊपर 3 एटम की लेयर होती है, उसके नीचे 3 एटम की लेयर होती है। राइट। तो सेंट्रल एटम जो है उसको कितने एटम ने घेर रखा है? 6। तो यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ऊपर कितने एटम बैठे हैं इसके? 3। कितना हो गया? 9। और नीचे कितने बैठे हैं? 3। अब कितना हो गया टोटल? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। इस तरह से एचसीपी में भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आता है वो कितना होता है? 12। एचसीपी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आता है वो कितना होता है? 12। तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं हम? द नंबर ऑफ एटम्स सराउंडेड टू द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। इन सिंपल क्यू कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, इन बीसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, एफसीसी, सीसीपी और एचसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। टेक द स्क्रीनशॉट और टेक इट राइट डाउन। राइट। अब आते हैं न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम्स पर। तो पहला न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मेथड क्या है हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की? द मेथड इज वी हैव टू राइट द गिवन डेटा एंड राइट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। बड़ा आसान है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर अभी लेकर आता हूं मैं, जस्ट अ सेकंड। BCC lattice with the cell H A is equal to, एज लेंथ कितनी दी हुई है हमें? 42.29 एंगस्ट्रॉम। 42.29 एंगस्ट्रॉम। ओके। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सोडियम एटम? बड़ा आसान है, आर आपको पता करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। A is 1.86, B is 1.9, C is 18.3 and D is 1.12। A दिया है, R पता करना है, BCC स्ट्रक्चर है। बोलिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस इन बीसीसी?
अभी हमने लिख कर लिया था रेडियस इज इक्वल टू बीसीसी में रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है या फिर ए का फॉर्मूला क्या होता है 4/√3 into r, बराबर है 4/√3 into r। therefore r का फॉर्मूला क्या हो गया √3/4 into a लिखा था हमने अभी पहली स्टार्टिंग में फॉर्मूले में। इसकी वैल्यू कितनी आती है कहा हमने, इसकी वैल्यू आती है 0.433 into a, करेक्ट है जहां तक मैं सही हूं 0.433 into a। therefore r is equal to 0.433। a की वैल्यू कितनी दी है हमें 42.29, कितनी दी है 42.29। इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना है कभी भी, इतना बड़ा नहीं सॉल्व करना है। 0.433 को 0.4 ले लिए, इसको कितना ले लिए 40, करेक्ट है। therefore ये कितना आ गया, इसका 10 इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 into 4 यानी कि r is equal to 16 एंगस्ट्रॉम के आसपास आपको कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है 16 एंगस्ट्रॉम एक ही है 18.3, बाकी 1.8 1.9 1.12 ऐसे ही ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। एक ही आपको सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो कितना है 18.3, वो है हमारा आंसर। अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे जल्दी आते हैं, नहीं तो हमें एग्जैक्ट सॉल्व करने के लिए किसी ने कहा है भी नहीं, उसमें टाइम वेस्ट होने वाला है। जल्दी कैलकुलेट करने के लिए हमें वैल्यूज को राउंड करके उसे शॉर्ट लिस्ट करना आना चाहिए। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाती है 16 एंगस्ट्रॉम, दैट इज ऑप्शन इज सी 18.3। टेक द स्क्रीनशॉट और राइट डाउन द आंसर कमिंग ऑन द नेक्स्ट। The next question is a metal has BCC structure. A metal has BCC structure. तभी भी पहले गिवन डेटा लिखना है हमने। A metal has BCC structure. ये क्वेश्चन कहाँ चला जाता है जो मैं पढ़ता हूँ। A metal has BCC structure and the edge length of the unit cell is 3.4 angstrom. What is the edge length? 3.04 angstrom. The volume of the unit cell in centimeter cube will be. वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1.6, 2.81, 0.62, 6.62 एंड 6.6। पावर आपको सभी ऑप्शन दिखाई तो आपको वैसे दे ही रहे हैं, पर पता करना है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब वॉल्यूम हमें पता करना है तो फॉर्मूला तो हमें पता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू a क्यूब होता है, v इज इक्वल टू a क्यूब होता है। लेकिन अगर आप ये a क्यूब निकालोगे तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा एंगस्ट्रॉम क्यूब, लेकिन हमें क्या चाहिए सेंटीमीटर क्यूब। इसके लिए मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो एक ही बार देख लीजिए, उसके बाद आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। कैसे, तो 3.04 into 10 raised एंगस्ट्रॉम दिया है, therefore 3.04 what is mean by angstrom 10 raised to minus 10 मीटर, 10 raised to minus 10 मीटर। सेंटीमीटर में चाहिए ना मुझे, इसलिए मैं उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। 3.04 into 10 raised to minus 10 into 10 raised to 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 10 raised to 2 सेंटीमीटर होते हैं। therefore 3.04 into 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर हो गया है, आ गया सेंटीमीटर में। therefore v is equal to a का वैल्यू कितना है हमारे पास 3.04 into 10 raised to minus 8 सेंटीमीटर का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब कितना आता है जी, 3 का स्क्वायर आता है 9 और 9 का यानी कि 3 into 3 into 3, 3 3 से 9, 9 3 से 27, कितना आता है 27 into 10 raised to minus 24 के आसपास हमारा ऑप्शन होना चाहिए। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है 27 into 10 raised to minus 4। सर ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है, नहीं है तो कन्वर्ट कर दो ना, कन्वर्ट कर दो 2.7 into 10 raised to power minus 23, राइट। इसको मैंने एक पॉइंट शिफ्ट किया इसका, 27 से कितना बनाना 2.7, पावर क्या आती है पॉजिटिव, कितनी पॉजिटिव 1, क्योंकि 27 से हमें कितना बनाना 2.7, तो 10 raised to power 1 इसमें ऐड हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 10 raised to power minus 23। अब देखिए कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आंसर इज बी 2.81 into 10 raised to power minus 23। लिख कर लीजिए फास्ट और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Right. A compound having BCC geometry, once again the geometry is BCC. A compound having BCC geometry,
हैज एटॉमिक मास 50, एटॉमिक मास कितना है इसका 50। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, डेंसिटी हमें इसकी पता करनी है। एज लेंथ कितनी दी हुई है 290 पिकोमीटर, कितनी दी हुई है 290 पिकोमीटर। ओके, डेंसिटी पता करनी है। So what is the formula of density? D is equal to Z into M upon Na into V। ऑप्शन आपको डेंसिटी के ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको भी आपको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलिए पी को मतलब कितना 10⁻⁻12, पी को मतलब 10⁻⁻12 मीटर। देयरफॉर 290 एक मीटर में कितने सेंटीमीटर 10⁻² सेंटीमीटर। Therefore कितना आ गया 290 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। Therefore 2.9 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। मैंने इसको 290 को छोटा करके 2.90 कर दिया। पावर कितनी पॉजिटिव हो जाएगी 2 पॉजिटिव, तो -8 + 2 कितना हो जाएगा -10 + 2 कितना हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका कन्वर्जन। अब डायरेक्टली आपने याद रखना है, जनरली वो जो आपको एज लेंथ देता है वो पिकोमीटर में ही देता है। पिकोमीटर में आपको 3 डिजिट में ही देता है, तो अगर 290 पिकोमीटर है तो सीधे आपको इसको सेंटीमीटर में लिखते वक्त क्या करना है, इसको सीधे 2 पॉइंट इधर ले जाना है। 2.9 into 10⁻⁻8। फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको 381 पिकोमीटर दिया था, इसको आपको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सीधे इसको 2 पॉइंट इधर लिख देना है 3.81 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इतना बड़ा कन्वर्जन हर बार लिखने की जरूरत हमें है नहीं। चलिए, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिए ए को सेंटीमीटर में, राइट। वैल्यू पुट कर दे d is equal to z into m upon na into v। तो हमारे पास d z की वैल्यू कितनी है डिफाइन करना है। z bcc है, bcc के लिए z 2 होता है। मोलार मास 50, व्हाट इज na 6 into 10⁻23 एंड व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम मींस a क्यूब। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है a का क्यूब होता है। Therefore 2 into 50 upon 6 into 10⁻23 एंड a की जो वैल्यू है आपके पास वो है 2.9 into 10⁻⁸ का क्यूब, राइट। अप्रोक्सीमेटली 2.9 को मैं 3 ले सकता हूं। Therefore 2 into 50 कितना हो गया 100 upon 6 into 10⁻23। 2.9 को अगर मैंने 3 ले लिया तो कितना आता है 3 का क्यूब आता है 27, लेकिन ये 3 तो है नहीं, 3 से थोड़ा सा कम है, तो 27 से थोड़ा सा कम लीजिए तो कितना आएगा 25 into 10⁻⁻24, राइट। 25 1 and 4 100, राइट। तो 2 और ये गया 3 करेक्ट है, राइट। अभी 10⁻+23 और -24 कितना आया -1, कितना आता है -1 आता है। तो कितना रह गया नीचे 10⁻⁻1, ऊपर गया 10⁻+1, तो कितना आ गया वो 20 डिवाइडेड बाय 3 मतलब कितना आ गया 3 6 18, 3 कितना रह गया 2 3 6 18 मतलब कितना आ गया 6.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन इज ए 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। राइट इट डाउन। चलिए, तो ठीक है, यहाँ तक के लिए जो है इस लेक्चर को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। द रेस्ट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ही कंटिन्यू करेंगे। आप इसके फॉर्मूले जो है वो अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के ये तो आएगा नहीं, ठीक है। और स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।